क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया है इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉज ए एंड टेन ए। आपको साइन ए दिया है 3/4 और आपको कैलकुलेट करना है कॉज ए एंड टेन ए। ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे, हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4, साइन ए गिवन है 3/4, कैलकुलेट करना है कॉज ए एंड टेन ए। तो साइन ए 3/4 है। अब साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका साइन होता है p/h, तो साइन ए होता है p/h, तो मैंने लिखा साइन ए इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू p/h। इसका मतलब परपेंडिकुलर है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 4। ठीक है, जब मैंने इसको बराबर में लिखा, इक्वल्स टू में लिखा, तो p आ गया हमारा 3 और h आ गया हमारे पास 4। p और h हमारे पास है। अब हमें निकालना पड़ेगा बेस, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h है 4 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर, बेस हमें निकालना है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस b स्क्वायर। 16, ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब 9 में से 16 गया तो बचेगा आपका इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस पे रूट लग जाएगा तो आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी √7। b आ गया। ठीक है, तो हमारे पास बेस आ गया, हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गई। अब हमें निकालना है कॉज ए और टेन ए। ठीक है, तो कॉज ए कितना होता है, कॉज ए होता है b/h, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से बेस हमारे पास कितना आया है, बेस की वैल्यू आई है √7 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4। टेन ए, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है और बेस की वैल्यू कितनी है √7। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8। आपको दिया है 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। और आपको फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो आपको दिया है 15 cot a इक्वल्स टू 8। अब मैं क्या करूँगी, ये 15 यहाँ के नीचे आ जाएगा, ये cot a के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो 8 के नीचे डिवाइड पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये cot a है, ये cot के साथ 15 मल्टीप्लाई में है, तो जब मैं इक्वल्स टू के उस तरफ भेजूँगी तो वो 8 के अपॉन में आ जाएगा, तो cot a हो जाएगा 8/15। अब मेरे पास cot a आ गया है 8/15। cot a कितना होता है, cot a होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा 8 और परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 15। b हो गया 8 और p हो गया 15। अब बेस और परपेंडिकुलर है। अब हमें साइन और सेक निकालने के लिए क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो अब हम h निकाल लेते हैं। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। h हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हमें दिया है 15 और बेस दिया हमें 64। 15 का स्क्वायर होता है 225, सॉरी यहाँ पे आपको बेस दिया है 8, तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64। 224 प्लस 64 करेंगे तो आएगा 289। h स्क्वायर आ गया आपके पास 289, तो h हो जाएगा √289। 289 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 289 का रूट क्या आएगा, ये आएगा 17, तो आपके पास h आ गया 17। अब आपको निकालना है साइन ए एंड सेक ए, तो अब हम निकालने वाले हैं साइन ए और सेक ए। साइन ए, साइन होता है p/h, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 15 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आया 17। अब हमें निकालना है सेक ए। सेक ए, सेक होता है कॉस का उल्टा, है ना, तो कॉस b/h होता है, तो सेक हो जाएगा h/b। h कितना है हमारे पास 17 और बेस है हमारे पास 8, तो हमारे साइन ए कितना आ गया 15/17 और सेक ए हमारे पास आ गया 17/8। तो ये था हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज में हमने 5 क्वेश्चन